हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ सॉल्वर। तो आज हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10 की प्रश्न 8.1 को, यानी ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर जो है उसको। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी इक्वल टू दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू दिया 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें साइन ए कॉस ए का और साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करना। तो चलिए पहले करते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज, तो हमने समकोण त्रिभुज बनाया पहले का पहला। ठीक, तो इसमें दिया है बी समकोण है, तो बी हमारा ये हो जाएगा 90 डिग्री और ये हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा सी। तो ए बी 24 सेंटीमीटर दिया है तो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो एक कर्ण की वैल्यू नहीं दी है। सबसे पहले हम कर्ण की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हो जाएगा ए सी इक्वल टू अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक, तो वैल्यू पुट कर देंगे। ए बी की वैल्यू है 24 और बी सी की वैल्यू है 7, तो हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर 49। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 625। तो अंडर रूट 625 का मान होता है 25। तो ए सी हमें मिला 25 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है साइन ए कॉस ए की वैल्यू। तो कोण ए के लिए कोण ए के लिए आधार होगा, आधार इक्वल टू 24 और लंब होगा, लंब यानी बी सी इक्वल टू 7 और कर्ण होगा ए सी इक्वल टू 25। तो हमें साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन ए इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, तो हमारा लंब है बी सी और कर्ण है ए सी, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो लंब की वैल्यू है 7, यानी हो जाएगा बी सी और हो जाएगा ए सी। तो बी सी की वैल्यू 7 दी है और ए सी की वैल्यू दी है 25। तो हमें साइन ए की वैल्यू मिली, साइन ए इक्वल टू 7/25। अब कॉस ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो कॉस ए इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। ठीक, तो आधार हमारा क्या है ए बी बटे ए सी। तो ए बी और ए सी की वैल्यू पुट करेंगे तो ए बी की वैल्यू 24 है और बी सी की वैल्यू है 25। तो कॉस ए का मान मिला 24/25। पहले के दूसरे में दिया है साइन सी और कॉस सी की वैल्यू फाइंड करना। कोण सी के लिए आधार हो जाएगा बी सी इक्वल टू 7 और लंब हो जाएगा ए बी जो कि 24 है और कर्ण हो जाएगा ए सी जो कि 25 है। तो साइन सी कॉस सी की वैल्यू फाइंड कर देता है। तो साइन सी इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना है ए बी, तो हो जाएगा ए बी और कर्ण हमारा है ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितना है 24 और बी सी की वैल्यू ए सी की वैल्यू कितना है 25। तो हमें साइन सी की वैल्यू मिली 24/25। अब कॉस सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कॉस सी इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे कर्ण। ठीक, तो आधार हमारा कितना है बी सी और कर्ण हमारा ए सी। तो बी सी इक्वल टू कितना है 7 और ए सी इक्वल टू है 25। तो कॉस सी की वैल्यू हमें मिली 7/25। ठीक, तो ये हमारे पहले का पहला और ये हो गया हमारा पहले का दूसरा। ठीक, तो साइन ए की वैल्यू मिली 7/25, कॉस ए की वैल्यू मिली 24/25 और साइन सी की वैल्यू मिली 24/25 और कॉस सी की वैल्यू मिली 7/25। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है आकृति 8.13 में tan P माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमारा ये दिया है आकृति यानी समकोण त्रिभुज, तो इसी के आधार पर हमें tan P और माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो हमारा जो कर्ण को फाइंड कर उसका जो फार्मूला है वही यूज करेंगे।
तो उस फार्मूले के हिसाब से हो जाएगा पी आर इक्वल टू अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब इसको दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे तो हो जाएगा पी आर स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा तो हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक, तो हमें पी आर की वैल्यू कितना दी है 13, तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर और पी क्यू की वैल्यू कितना दी गई है 12, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू नहीं दी है तो इसे यही हमें फाइंड करना है तो हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। अब हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 12 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25, 169 में से 144 जाएगा तो बचेगा 25, तो क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 का मान है 5, तो हमें क्यू आर की दूरी मिली 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें ज्ञात करना था tan p माइनस कॉट आर, तो tan p यानी ये हमारा कोण है तो इस कोण के लिए ये हमारा आधार हो जाएगा और हो जाएगा लंब। ठीक, तो tan p तो tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, तो हो जाएगा लंब बटे आधार, तो हमारा आधार ये है पी कोण के लिए और लंब ये है। तो यहाँ पे लंब की वैल्यू है 5 तो हो जाएगा 5 और आधार की वैल्यू है 12 तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब हम कॉट आर के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा कॉट आर, कॉट थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे लंब। ठीक, तो यहाँ पे कोण आर के लिए हमारा आधार और लंब हो जाएगा, तो कोण आर के लिए ये हो जाएगा हमारा आधार और ये हो जाएगा हमारा लंब। ठीक, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो आधार बटे लंब है तो आधार क्या हमारा क्यू आर बटे पी क्यू, तो क्यू आर की वैल्यू है 5 और पी क्यू की वैल्यू है 12, तो कॉट आर हमारा मिला 12, तो tan पी हमारा मिला 5/12 और कॉट आर भी हमारा मिला 5/12, तो इसको ये वाले समीकरण में रख देंगे तो हो जाएगा tan पी माइनस कॉट आर, तो वैल्यू रख देंगे तो tan पी की वैल्यू कितना 5/12 और माइनस कॉट आर की वैल्यू है 5/12, तो प्लस माइनस तो हो जाएगा 0, तो हमें tan पी माइनस कॉट आर की वैल्यू मिली 0। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 है तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए, लिख कीजिए, उसका मतलब वही है कि ज्ञात कीजिए। तो तीसरा हो जाएगा दिया है साइन ए इक्वल टू 3/4। ठीक, तो हमें कॉस ए और tan ए का मान निकालना है, तो कॉस ए इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, ए वाले फार्मूले से निकला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये फार्मूला ऐसे बना है। अब इसमें हमने जो साइन की वैल्यू दी गई है 3/4 और रख देंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 9/16, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 16 माइनस 9/16, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 7/16, तो अंडर रूट 16 का मान होता है 4, तो हो जाएगा अंडर रूट 7/4, तो हमें कॉस ए का मान मिला, तो कॉस ए इक्वल टू हमें मिला अंडर रूट 7/4। अब हमें tan ए का मान ज्ञात करना है, तो tan ए इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, तो वैल्यू पुट कर देंगे, साइन ए की वैल्यू है और कॉस ए की वैल्यू है, तो साइन ए इक्वल टू कितना 3/4 और कॉस ए इक्वल टू कितना अंडर रूट 7/4। ठीक, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3/7, तो tan ए की वैल्यू मिली 3/7। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है यदि 15 कॉट ए इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया है 15 कॉट ए इक्वल टू 8। ठीक,
तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो हो जाएगा 15 कॉट ए इक्वल टू होता है कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू 8 दिया है, तो हो जाएगा 8, तो हो जाएगा 15 कॉस ए, साइन को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 8 साइन ए। ठीक, अब फिर से वही वाला फार्मूला लगाएंगे कि साइन ए इक्वल टू होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, तो यही वैल्यू साइन ए की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो रखेंगे तो हो जाएगा 15 कॉस ए इक्वल टू 8 √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब दोनों तरफ वर्ग ले लेंगे तो हो जाएगा 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 कॉस स्क्वायर ए, और 8 का हो जाएगा 64, और ए हो जाएगा अंडर रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 64 से तो हो जाएगा 225 कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, और 64 को माइनस कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 64 कॉस स्क्वायर ए। अब 64 कॉस स्क्वायर ए को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 225 कॉस स्क्वायर ए, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा प्लस 64 कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 64। तो 225 और 64 हो जाएगा 289 कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 64। तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 64 बटे 289। ठीक, तो कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा √64 बटे 289। तो √64 का मान हो जाएगा 8 और √289 का मान हो जाएगा 17। तो ए हमें मिला कॉस ए इक्वल टू 8 बटे 17। यहाँ पे साइन ए और सेक ए का पूछा था, तो सेक में कॉस की ज़रूरत पड़ेगी तो इसीलिए हमने कॉस ए का मान निकाला। तो अब यहाँ से इसमें हम कॉस ए की वैल्यू जो फाइंड की वो पुट कर देंगे तो हो जाएगा 15 × 8 बटे 17 इक्वल टू 8 साइन ए। तो अब यहाँ से हमें साइन ए की वैल्यू मिल जाएगी तो हो जाएगा दिस इम्प्लाइज साइन ए, 8 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा इक्वल टू 15 × 8 बटे 17 × 8। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो साइन ए की वैल्यू मिली 15 बटे 17। अब हमें ज्ञात करना है सेक ए की वैल्यू। ठीक, तो हमें साइन ए की मिल गई, अब सेक की ज्ञात करना है तो इससे सेक ए की मिल जाएगी। तो सेक ए इक्वल टू होता है 1 अपान कॉस ए, तो कॉस ए की वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा 1/8 बटे 17, तो हो जाएगा 17/8। तो हमें सेक ए की वैल्यू मिली, सेक ए इक्वल टू मिला 17/8 और साइन ए इक्वल टू मिला 15/17। ठीक, ये दोनों आंसर मिला। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी तो हमें अन्य जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट और सेक और कोसेक का मान ज्ञात करना है। तो सेक थीटा इक्वल टू दिया है 13/12। ठीक, तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1/सेक थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/13/12, तो ये हो जाएगा 12/13। तो हमें कॉस थीटा की वैल्यू मिली 12/13। ठीक, अब हम ए वाला फार्मूला जानते हैं, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + टेन स्क्वायर ए। ठीक, तो टेन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। तो टेन ए इक्वल टू हो जाएगा √ सेक स्क्वायर ए -1, यानी ये थीटा है, थीटा 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 थीटा। तो जो सेक थीटा की वैल्यू दी है ये वाली, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो हो जाएगा √13/12 का स्क्वायर -1। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, हो जाएगा 169, और 12 का होता है 144, हो जाएगा 144 -1 हो जाएगा हमारा √169 - 144/144। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा √25/144। तो √25 का मान होता है 5 और √144 का मान होता है 12। तो हमें टेन थीटा का मान मिला 5/12। ठीक, अब हमें
खोजना अभी तक हमने साइन का नहीं ढूंढा, तो अब हमें साइन का ढूंढना है। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, तो हमें टेन थीटा की वैल्यू मिली है तो वो पुट कर देंगे तो हो जाएगा 5/12, और साइन थीटा की वैल्यू नहीं मिली है तो साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, और कॉस थीटा की वैल्यू मिली है 12/13 तो वो पुट कर देंगे तो हो जाएगा 12/13। तो अब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 5×12/12×13, तो 12 से 12 कैंसिल, तो क्या मिला 5/13। तो हमें साइन थीटा की वैल्यू मिली, साइन थीटा इक्वल टू मिला 5/13। तो ये साइन की वैल्यू मिली, ये साइन की मिली, ये कॉस की मिली, ये टेन की मिली। अब हमें ज्ञात करना है कॉट और सेक और कोसेक की। तो कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमें कितना मिली है 12/13, तो 12/13, और बटे साइन थीटा की वैल्यू 5/13, तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 12/5। तो कॉट थीटा की वैल्यू मिली 12/5। अब हमें सेक थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है। सेक थीटा की वैल्यू तो दी है कोसेक की, तो हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/साइन थीटा। तो साइन की वैल्यू क्या है 5/13, तो हो जाएगा 5/13, तो हो जाएगा 13/5। तो कोसेक थीटा की वैल्यू मिली 13/5। तो हमारा जो आंसर मिला साइन थीटा की वैल्यू मिली 5/13, कॉस थीटा की वैल्यू मिली 12/13, और टेन थीटा की वैल्यू मिली 5/12, और कॉट थीटा की वैल्यू मिली 12/5, और कोसेक थीटा की वैल्यू मिली 13/5। इस पे तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है यदि कोण ए कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए इक्वल टू कॉस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए इक्वल टू कोण बी है, यानी कोण ए और कोण बी बराबर है। छठवां, तो इसको हम प्रूव करेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कड़। ठीक, और हमें दिया है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तब हो जाएगा हमारा आधार ए यानी कोण ए के लिए आधार बटे कोण ए के लिए कड़ यानी कड़ ए इक्वल टू हो जाएगा आधार कोण बी के लिए आधार बी, और कोण बी के लिए कड़ यानी कड़ बी। ठीक, तो अगर आधार और कड़ का अनुपात दोनों कोण के लिए बराबर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आधार और कड़ दोनों कोण के लिए यानी कोण ए और कोण बी के लिए बराबर है, तो उनका कोण भी बराबर है, यानी कोण ए और कोण बी भी बराबर होगा। तो हो जाएगा कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, दिस इम्प्लाइज कोण ए इक्वल टू कोण बी। तो यही हमें शो करना था। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। तो पहला है 1+साइन थीटा 1-साइन थीटा 1+कॉस थीटा 1-कॉस थीटा, और दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, यानी ये दोनों का मान निकालना है। तो पहला हम करते हैं 1+साइन थीटा 1-साइन थीटा बटे में है 1+कॉस थीटा 1-कॉस थीटा। ठीक, तो इसको हम देखते हैं। तो ये हमारा ये वाले फार्मूले जैसा है, a² - b² इक्वल टू क्या होता था a+b इंटू a-b। ठीक, तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे तो हो जाएगा इक्वल टू 1-साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में हो जाएगा 1-कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाला जो फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1-कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो 1-कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा रख देंगे, तो हो जाएगा हमारा 1- ये 7वें का पहला है, तो हो जाएगा 1-साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक, अब हमें दिया है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। तो अब हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू दिया 7/8।
8। तो साइन को इधर लाएंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 7/8 और ये हो जाएगा साइन थीटा। तो अब हम इसमें कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला। तो कॉस थीटा की जगह पे पुट कर देंगे इसमें तो हो जाएगा हमारा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/8 साइन थीटा। अब अंडर रूट हटाने के लिए हम दोनों तरफ वर्ग ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 7 का वर्ग हो जाएगा 49 और 8 का हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा 49/64, माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 49 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 64 साइन स्क्वायर थीटा बटे 64 इक्वल टू 1। तो 64 और 49 हो जाएगा 113। तो ये हो जाएगा 113 साइन स्क्वायर थीटा बटे 64 इक्वल टू 1। तो हो जाएगा दिस इम्प्लाइज साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 64 ऊपर आ जाएगा और 113 नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा 64/113। ये हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू मिली। तो ये साइन स्क्वायर की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो हमारा समीकरण नंबर ए है तो इसमें साइन स्क्वायर की वैल्यू हम रख देंगे तो हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें क्या मिली 64/113 और बटे में क्या साइन स्क्वायर तो हो जाएगा 64/113। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा इक्वल टू 113 माइनस 64/113 और ये हो जाएगा 64/113। तो 113 कैंसिल तो यहाँ पे 113 में से 64 जाएगा तो बचेगा 49 और बटे 64। तो हमें सातवें का पहले का आंसर मिला यानी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसका आंसर मिला 49/64। ये आंसर मिला सातवें का पहले का। अब सातवें के दूसरे में दिया था कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो कॉट थीटा का दिया था तो इसको स्क्वायर कर देंगे तो सातवें का दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना था इक्वल टू 8। तो कॉट थीटा इक्वल टू दिया था 7/8 तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/8 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू मिला 49/64। ठीक है, तो ये सातवें के दूसरे का आंसर मिला। आठवें में दिया 3 कॉट ए इक्वल टू 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, यानी ये दोनों बराबर हैं कि नहीं। दिया है 3 कॉट ए इक्वल टू 4 हो जाएगा 3 काट की वैल्यू होती है कॉस ए अपान साइन ए, यानी काट को कॉस और साइन के टर्म में लिखेंगे इक्वल टू 4 तो हो जाएगा 3 कॉस ए, साइन को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 4 साइन ए। ठीक, तो हो जाएगा कॉस ए इक्वल टू होता है हमारा कॉस ए इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ए वैल्यू कॉस ए की जगह पे पुट कर देंगे तो हो जाएगा 3/√1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 4 साइन ए। दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे ताकि ये स्क्वायर खत्म हो जाए तो हो जाएगा 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और इसका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और ये हो जाएगा 4 का 16 तो हो जाएगा 16 साइन स्क्वायर ए। ठीक, मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से तो हो जाएगा 9 इंटू 1 9 गुणे 1 तो हो जाएगा 1 और हो जाएगा माइनस 9 साइन स्क्वायर ए और ये हो जाएगा 16 साइन स्क्वायर ए। तो माइनस 9 साइन स्क्वायर ए को ले आएंगे तो ये हो जाएगा 16 साइन स्क्वायर ए प्लस 9 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 9। तो 16 9 कितना हो जाएगा 25 तो हो जाएगा 25 साइन स्क्वायर ए और ये हो जाएगा 9 तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 9/25। ठीक, तो ये हमें साइन स्क्वायर ए का मान मिला।
तो अब हमें कॉस ए का मान फाइंड करना है इसके लिए, ताकि हमें साइन स्क्वायर ए की वैल्यू मिल गई। अब कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से हम साइन की जो वैल्यू मिली है वो यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा साइन ए इक्वल टू इसका स्क्वायर अंडर रूट 9 का मान 3, अंडर रूट 25 का मान 5, तो साइन ए इक्वल टू ये मिला। तो यहाँ पे साइन ए की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 3 कॉस ए इक्वल टू 4 साइन ए की वैल्यू क्या है 3/5, तो हो जाएगा कॉस ए इक्वल टू 3 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 4 × 3 एंड हो जाएगा 5 × 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो क्या मिला 4/5। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 5 का हो जाएगा 25, तो हमें कॉस स्क्वायर की वैल्यू ए मिली। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए होता है 16/25 और जगह माइनस साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर इक्वल टू होता है 9/25, तो 16 में से 9 गया तो कितना बचा 7/25, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हमें मिला 7/25। अब दूसरे पार्ट का ज्ञात कर लेते हैं, यानी ये वाले पार्ट का। एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो 1 + tan की जगह पे हम सेक स्क्वायर थीटा रखेंगे, तो यहाँ पे क्या 1 + tan स्क्वायर ए, तो इसकी जगह पे हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए की जगह पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1/cos स्क्वायर ए। तो हमें cos ए की वैल्यू जो मिली थी वही यहाँ पे पुट कर देंगे, तो cos ए की वैल्यू मिली थी इधर पे 16/25, तो यहाँ पे रख देंगे, तो हो जाएगा 1/16/25, तो ये हो जाएगा 25/16। ठीक, तो हमें 1 + tan स्क्वायर ए की वैल्यू मिली 25/16। अब हमें ऊपर वाले के लिए 1 - tan स्क्वायर के लिए वैल्यू फाइंड करना है। tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो हमें साइन ए की वैल्यू कितना मिली थी, साइन ए स्क्वायर की वैल्यू 9/25 और कास स्क्वायर ए की वैल्यू मिली थी 16/25, तो 16/25, तो 25 कैंसिल, क्या मिला 9 तो ये हमारा हो जाएगा 9/16, ये भी गलत हो गया था, तो ये हो जाएगा 9/16। ठीक, तो हमें मान ज्ञात करना था 1 - tan स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक, तो 1 - tan स्क्वायर ए का मान हमें मिला 9/16 और 1 + tan स्क्वायर ए का मान मिला 25/16, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16 - 9/16 और ये हो जाएगा 25/16, तो 16 से 16 कैंसिल, तो इधर हो जाएगा 16 में से 9 गया तो बचेगा 7 और ये हो जाएगा 25। ठीक, 1 - tan स्क्वायर ए इक्वल टू ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू 7/25 इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी दोनों बराबर हैं। तो क्वेश्चन में पूछा था कि बराबर हैं कि नहीं, क्वेश्चन में पूछा था कि बराबर हैं या नहीं, तो हैं बराबर, क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 7/25 मिला और इसका भी मान हमें 7/25 मिला, तो बराबर हैं, तो हाँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, त्रिभुज ए बी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए इक्वल टू 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक, तो हमारा समकोण त्रिभुज है, दिया था बी समकोण है, तो हमारा बी हो गया है, और इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं सी। ये हम सॉल्व कर रहे हैं 9वां, और दिया है tan ए इक्वल टू 1/√3, तो tan ए इक्वल टू होता है लंब बटे आधार,
ठीक, तो कोड ए के लिए ये है आधार और ये साइड है लंब। ठीक, तो tan ए इक्वल टू दिया 1/√3, यानी लंब हमारा 1 है और आधार हमारा है √3। अब हमें कर ज्ञात करना है, यानी ये वाली साइड को। तो इसका फार्मूला होता है AC इक्वल टू √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB की वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू है 1, तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3, तो हो जाएगा √3 + 1 विच इज इक्वल टू √4। √4 का मान होता है 2। तो AC इक्वल टू हमें मिला 2, तो इसकी वैल्यू मिली 2। तो अब हमें साइन ए यानी 9वें का पहला अब सॉल्व करेंगे। तो दिया था साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, तो साइन ए के लिए पहले हम फाइंड करते हैं। तो साइन ए इक्वल टू होता है लंब बटे कड़। तो साइन ए है तो कोण ए के लिए ये हमारा आधार है और ये हमारा है लंब। ठीक, तो और ये हमारा है कड़। तो यहाँ लंब कितना है 1, तो हो जाएगा 1, और कड़ कितना है 2। तो साइन ए की वैल्यू क्या मिली, साइन ए इक्वल टू 1/2। अब कॉस ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। कॉस ए इक्वल टू होता है आधार बटे कड़। तो आधार बटे कड़, तो इधर पे आधार कितना √3, तो हो जाएगा √3, और कड़ कितना 1, तो कॉस ए का मान मिला। कड़ कितना है 2, तो कॉस ए इक्वल टू मिला √3/2। ज्ञात करना है साइन सी और कॉस सी। तो कोण सी के लिए हमारा आधार है यह आधार है और यह लंब है और ये कड़ है। ठीक, तो यहाँ से साइन सी के लिए हो जाएगा लंब बटे कड़। तो लंब हमारा कितना √3 और कड़ कितना है 2, तो ये हमें मिल गई साइन सी की वैल्यू। अब यहाँ से कॉस सी के लिए आधार बटे कड़, तो आधार हमारा कितना है 1 और कड़ कितना है 2, तो मिल गया 1/2। ठीक, अब हम साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा साइन ए की वैल्यू कितना 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू कितना है 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितना है √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू कितना है √3/2। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/4 प्लस √3 का मान हो जाएगा 3 और हो जाएगा 4। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 4/4 विच इज इक्वल टू 1। तो इसका मान हमें मिला 1। ठीक, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा 9वें का दूसरा, तो दूसरे में क्या दिया है कॉस ए कॉस सी। तो दूसरे में दिया है कॉस ए, 9वें का कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक, तो इसमें वैल्यू रख देंगे। तो कॉस ए की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू √1/2 सॉरी √3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू √3 तो हो जाएगा √3/4 हो जाएगा, माइनस यहाँ भी वही होगा √3/4, तो हो जाएगा 0। तो इसका मान हमें मिला 0। ठीक, तो 9वें के पहले का मान मिला 1 और दूसरे का मिला 0। ये हमें आंसर मिला। तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आप लोग करना, अगर ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताना, फिर अगले लेक्चर में मैं इसका आंसर बता दूंगा। सम कोड दिया है Q और PR + QR दिया है और ये दिया है P
साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू फाइंड करना। तो हमें क्यू दिया है और इसको मान लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं आर। तो पी क्यू हमें दिया है 5। तो ए वाली साइड और ए वाली साइड फाइंड करना है। फिर उसके बाद हमारा जो साइन पी, तो साइन पी कोण पी के लिए हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। तो साइन पी लंब कड़ का फार्मूला लगाएंगे। कॉस पी के लिए आधार बटे कड़, और यहाँ पे क्या है टेन पी के लिए लंब बटे आधार। ठीक, तो सबसे पहले ए वाली साइड और ए वाली साइड की वैल्यू ढूंढ लेना। उसके बाद साइन पी के लिए ए वाला फार्मूला लगाना और कोण पी के लिए रहेगा आधार और ये रहेगा लंब। ठीक, तो यहाँ की जो वैल्यू रहेगी वो आधार रहेगी, यहाँ की जो मिलेगी वो रहेगी लंब। तो साइन पी के लिए ए वैल्यू रखेंगे और कड़ वाली ए वाली वैल्यू रख देंगे, और कॉस पी के लिए ये 5 इधर रख देंगे और ये वाली वैल्यू इधर रख देंगे, और टेन पी के लिए ए वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे और आधार यानी 5 नीचे रखेंगे बटे में। फिर जो वैल्यू आएगी वही इन तीनों का आंसर होगा। ठीक, तो ऐसे फाइंड करना है। तो 10वां आप लोग करना, जाना समझ में आए कमेंट बॉक्स में बताना। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो जो मैं बनाऊँ अगली प्रश्नावली की वो आप लोग तक पहुँच सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है।